नारायणवाड़ी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में मैं आप सबका ध्यान देश व प्रदेश के वर्तमान संकट की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि दुनिया में तमाम देश युद्ध की विभीषिका में जूझ रहे हैं और उसका दुष्प्रभाव दुनिया के सभी देशों के मानव जीवन पर पड़ना स्वाभाविक है। आज इन युद्धों की वजह से सभी देशों में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी हो गई है, जिसकी वजह से आज तेल, गैस और अन्य उत्पाद जो भी उससे संबंधित हैं, उनकी कमी के चलते लोगों को तमाम संकटों का सामना करना पड़ रहा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मानव का स्वभाव है कि विपरीत परिस्थितियों में भी उनसे मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना। आप देखते हैं कि चाहे कोविड काल का समय रहा हो, जब एक तरफ लोग दम तोड़ रहे थे, उन परिस्थितियों में भी हमारे आपके बीच के लोगों ने ही उनकी मदद भी की, ऐसे लोगों की जिनको जरूरत थी। आज हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, सभी एक स्वर से इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि हम जितनी आवश्यकता हो, विशेष परिस्थितियों में ही हम उनका इस्तेमाल करें। तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, बिजली, इन सभी का दुरुपयोग न करें। इससे हमारी आर्थिक बचत तो होगी ही, हम देश और प्रदेश के उत्थान में अपना योगदान दे सकेंगे। साथियों, मैं जानता हूं और मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूं, वर्तमान में हर व्यक्ति अधिक से अधिक सुविधा चाहता है। आज ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिन घरों में वाहन न हो, और मैं समझता हूं जहां तक कि एक बड़ी आबादी के पास 4 व्हीलर्स भी मौजूद हैं और लोग प्रायः अकेले अथवा परिवारों के साथ उनका उपयोग करते हैं। रास्तों में, विभिन्न सड़क चौराहों पर मैं देखता हूं आए दिन जाम की स्थिति रहती है, गाड़ियां स्टार्ट रहती हैं, उसके कारण करोड़ों रुपए का डीजल बिना गाड़ियों के चले ही एक दर पर खड़े खड़े अपव्यय होता है। ऐसी स्थिति में जब देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस बात का आह्वान करते हैं कि हम तेल, गैस और बिजली को बचाएं और देश के ऊर्जा संकट को कम करने में सहयोग प्रदान करें। साथियों, अगर हम इस विषय में विचार करते हैं तो हमारे सामने तमाम ऐसे वैकल्पिक साधन उपलब्ध हैं। आज हम उनको वैकल्पिक कर रहे हैं, लेकिन पहले ये हमारी पूरी आवश्यकताओं को पूरी करते थे। गांव हो चाहे शहर हो, गांव से शहर को जोड़ने वाला, अगर मैं उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, यहां की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ है, और यहां परिवहन सुविधा की बात करें तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कहा जाता है, सबसे बड़ा परिवहन निगम कहा जाता है, वह प्रदेश की जनता को एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाने का काम करता है। सस्ती, सुलभ, सुरक्षित व आरामदायक सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने
इस अपनी आवश्यकता को, अपनी उपयोगिता को कोविड काल जैसे विपरीत काल में भी सिद्ध किया है। जब समस्त साधन रुक गए थे, उस समय परिवहन निगम ने दूसरे राज्यों से जनता को उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया, जिस पर मजबूर होकर के या अंतर से उनकी अंतरात्मा ने आवाज दी कि प्रदेश के मुखिया ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को संकट का साथी कहा। परिवहन निगम का तो स्लोगन भी है, परिवहन निगम यात्रा सुगम। आप परिवहन निगम की बसों में बैठ करके अपनी सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस ऊर्जा संकट के दौर में जब चारों तरफ से अपील हो रही है, चारों तरफ से आह्वान हो रहा है, उत्तर प्रदेश की परिवहन विभाग की परिवहन सचिव ने भी पत्र जारी करके इस बात का आह्वान किया है कि इस तरह से प्रदेश की जनता को जगह जगह से उनकी मांग के अनुरूप बसों को उपलब्ध कराया जाए, जिससे वे अपने गंतव्य को पहुंच सकें। साथियों, आपने देखा ही है कि जब जब आवश्यकता पड़ी हो, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपनी उस भूमिका को बखूबी निभाया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज प्रदेश की जनता से ये आह्वान करता हूं कि जहां आवश्यकता हो वहां निश्चित रूप से अगर आपको अपने परिवारों के साथ जाना है और आपके पास साधन उपलब्ध है तो आप उसका उपयोग निश्चित रूप से करें, लेकिन परिवहन निगम की बसों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यात्रा करें और तेल की बचत करें, पेट्रोलियम उत्पादों की बचत करें, क्योंकि आप सबको तो मालूम ही है कि परिवहन निगम का परिवार इतना बड़ा है कि इससे 55,000 से अधिक हमारे आपके बीच के परिवारों के सदस्य उसमें काम करते हुए अपने परिवार के, एक परिवार के अगर 5 सदस्य मान लाखों परिवारों का भरण पोषण हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से। अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो आज करोड़ों लोगों को उससे रोजगार मिला हुआ है और उनके परिवारों का भरण पोषण होता है। परिवहन निगम घाटे में क्यों है, उसका मुख्य कारण है अवैध रूप से चलने वाले वाहन, जो कम किराए का लालच तो दे करके पब्लिक को, आम जनता को बरगलाने का काम करते हैं। वह मौके की तलाश में रहते हैं, अगर क्योंकि उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, वो बिना परमिट के चलते हैं और यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर आप देखें तो आपको स्वयं महसूस होगा कि जिस तरह से आप परिवहन निगम की बस में महिला हो या पुरुष हो बैठ करके अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, पर प्राइवेट बसों की हालत अगर देखें तो निश्चित रूप से जो उनके मन के भाव लोगों के सामने प्रकट होते हैं वह अत्यंत ही कष्टदायी है। दोस्तों, अगर आप सब लोग परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते हैं तो निश्चित रूप से परिवहन निगम, जिस पर सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण है, न कोई मनमाना किराया वसूल सकता है, न कोई कुछ कर सकता है, और आपको एक अच्छी सुविधा, आपको जो टिकट जारी होता है उस पर भी आपका इंश्योरेंस होता है, परंतु निजी वाहनों में इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। अभी आप देखिए, पेट्रोलियम उत्पादों की वृद्धि होते ही प्राइवेट वाहन मनमाना किराया वसूलने लगते हैं।
परंतु अगर आप सबका सहयोग रहेगा, आप लोग परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते हैं अपने परिवारों के साथ, तो अपने मंजिल पर, अपने गंतव्य को सुरक्षित तरीके से पहुंचते भी हैं और कम से कम किराए में। आज मैं आपको यह भी बता दूं कि आज आप इस बात से अनजान नहीं हैं कि परिवहन निगम जहां साधारण सेवाएं भी चला रहा है, दूसरी तरफ जनता सेवाएं भी चला रहा है, जिसमें आम बसों के किराए से 20% कम किराया है। जनरल सेवाएं चला रहा है जिसका किराया लगभग सामान्य बसों के बराबर है, लेकिन हम उनको एसी की सुविधा प्रदान करते हैं। वाल्वो सेवाएं चला रहे हैं। तो हम परिवहन निगम जो भी सेवाएं आम जनता को उपलब्ध करा रहा है, वह इतनी बेहतरीन सुविधा है कि आप सबको उसका उपयोग करना चाहिए और परिवहन निगम को सुरक्षित बचाने में अपनी निश्चित रूप से मदद करनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ एक बड़े समूह का जो है, एक बड़े परिवार 55,000 लगभग लोग इस से जुड़े हुए हैं, इनका भरण पोषण, परिवारों का भरण पोषण होता है। हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम सरकार के मुखिया, देश के मुखिया और सभी लोग आज जो इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि संकट आया है, तो मैं राजनीतिक बातें नहीं करूंगा दोस्तों, आप लोग इससे अलग हटे। केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग परिवहन निगम, जिसने हर परिस्थिति में आप सबके लिए सस्ती, सुलभ, सुरक्षित सुविधा, यात्रा परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई है, उसका उपयोग करें और इसके उत्थान में, इसमें कार्य कर रहे परिवारों की मदद के लिए आप सब अपना योगदान दें। इसी से देश व प्रदेश इस वर्तमान संकट से उबर सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।